Good evening, everyone. Good evening, sir. So glad to see you all. And आप सभी को हमारी तरफ से बधाइयां जो जो लोग Good evening, good evening. So good to see you all. So many known faces, and we are very happy कि इतने सारे लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं. So कल पार्टी करी कि नहीं करी? अरे सर, फाइनल रिजल्ट आएगा तभी करेंगे. तब करोगे, तब ठीक है. छोटी मोटी. हर्ष सर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं. सो जैसा कि हम लोग लगातार ये डिस्कशन कर रहे हैं और काफ़ी सारे आप में से ऐसे लोग हैं जो व्योम के साथ में रेगुलर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और जुड़े हुए भी हैं. और एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन जो है मेंस, क्योंकि आपको आपकी पर्सनालिटी को दिखाने का, आपको इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने का कि जिसमें आपके लिए एक रियल चांस है फाइनल सेलेक्ट होने का, वो अपॉर्चुनिटी अब आपके सामने आ गई है. और इसका काफ़ी लंबे वक्त से आप लोगों ने इंतज़ार किया, बहुत टाइम लगाया आरपीएससी ने, बट देर आए दुरुस्त आए. मुझे यकीन है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ के लिए इस पीरियड को जिन्होंने बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया होगा. तो आज का जो हमारा पर्पस है वो जुड़ने का दो मेन फोकस हैं. एक फोकस तो है कि अब व्हाट नेक्स्ट, बिकॉज नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेटेजाइज वेल. अभी मोस्ट ऑफ द लोग जो इंटरव्यूज के लिए जिनको कॉल आता है वो ऑलमोस्ट सेम मेंटल कैपेसिटी पे होते हैं. तो अब यहाँ से आगे की जो चढ़ाई है, यहाँ से आगे की जो फाइट है वो नेक टू नेक है. बहुत टफ और क्लोजली फॉट की जाने वाली लड़ाई है. यहाँ एक एक नंबर, सिंगल नंबर भी आपकी कौन सी सर्विस आपको अलॉट होगी, आपको सर्विस अलॉट होगी या नहीं होगी, आपके आगे के फ्यूचर को डिफाइन करने में आपको बहुत मदद करेगा. तो यहाँ जो आपका जैसा भी परफॉर्मेंस मेंस में रहा हो, वी विश कि उसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स हों और आप कट ऑफ से ऊपर हो, तो आपके लिए थोड़ा सा एक कुशन या जो बफर कहते हैं वो आपको अवेलेबल हो. बट इवन इफ मतलब उसको भी हम साइड करके अगर एज्यूम करने की कोशिश करें तो यहाँ अब ज़रूरी हो जाता है कि जितना मैक्सिमम हम स्कोर कर पाएँ, जितना मैक्सिमम अचीव कर पाएँ, उसको करने की ट्राई करनी चाहिए. तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. जब आपको जहाँ आपको सबसे ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से पूरे इस एग्जामिनेशन प्रोसेस में. तो इसीलिए क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज है, तो क्रूशियल भी है और बहुत ही सिग्निफिकेंट इसका इम्पैक्ट आप पूरे फाइनल आउटकम पे रहता है. तो पहला, आप लोगों ने अभी खुद ने सही पॉइंट बोला कि सर अभी मतलब बिकॉज अभी it's just like you have won the half battle is still remaining. So as I already said in my message, you should not lower your guard. Do whatever you are doing earlier, do with more vigor, more passion, more enthusiasm. तो अब आपको आपके एफर्ट्स को
डबल ट्रिपल करने की ज़रूरत है, बट राइट डायरेक्शन में। क्योंकि अगर आप राइट डायरेक्शन में एफर्ट नहीं लगाएंगे तो वो एफर्ट जो है वो फ्यूटाइल होंगे और आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो पाएंगे। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हमने डिसाइड किया कि आपसे बात की जाए, आपको आपके भी पॉइंट ऑफ व्यू या आपको जो इश्यूज हैं उसको भी सुना जाए, हम क्या सोच रहे हैं, कैसे हम इसको आगे टैकल करने वाले हैं, उसके बारे में आपसे शेयर किया जाए। बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी व्योम के साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, तो वो जानते हैं कि पोस्ट मेंस मार्च से ही, इनफैक्ट मार्च एंड से अप्रैल से ही लोगों ने जो है एक डिटेल्ड प्रोग्राम रन करा है, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे मतलब ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चंस के अराउंड जो है उनको डिस्कस किया। उसमें इंडिविजुअल जो 1-to-1 सेशंस थे वो भी काफ़ी सारे हुए। तो मतलब एक बेस, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका बेस रेडी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार यहाँ जुड़ रहे हैं और उनके लिए हो सकता है कि या बीच में किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, दे वर नॉट श्योर अबाउट द रिजल्ट, so they were less interested or were not participating that frequently in our program. But now I hope कि as now you have the मतलब the final destiny or final success or possibility in front of you, so I think कि आप लोगों को अब खुले मन से, खुले जोश, नए जोश के साथ इसको फोकस करते हुए आगे चलना चाहिए। तो आगे अब हम बात ले जाएं, इससे पहले मैं चाहूंगा कि हर्ष सर आपको भी अपना कोई इंट्रोडक्टरी कमेंट या कोई कुछ आप बात कहना चाहेंगे तो प्लीज कहिए। जी सर। सर मैं ऑडिबल हूँ? आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर, आप ऑडिबल हैं। सर सबसे पहले तो सभी साथियों को जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो मेंस का लिस्ट में इंटरव्यू के लिस्ट में नाम बना सके हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके मेंस के मेहनत का फल है ये, और 2/3 ऑफ द बैटल हैज ऑलरेडी बीन वन। बहुत थोड़ी सी लड़ाई बाकी है, तो आई एम श्योर आप जितना डिलीजेंटली, जितना हार्डवर्क करके, जितना पेशेंस रख के आपने प्री और मेंस निकाला है, आप बस थोड़ा सा पुश और कीजिए, अपने आप को आप उस लिस्ट में दिखेंगे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की। पहली बात। दूसरी बात, जितने सारे लोग मैं जो अभी देख पा रहा हूँ, जो 19 लोग जुड़े हैं हम दोनों के अलावा, मोस्टली लोग काफी समय से जुड़े हुए हैं व्योम के साथ। और अब आप सब लोग जब जाने लगेंगे, अपने पीयर्स से बात करने लगेंगे, आप इंटरव्यू की और क्लासेस में अगर जाने लगे, कहीं मॉक देके आएंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि पिछले 1-1.5-2 महीने से हम जो एक अटेम्प्ट कर रहे थे, जैसा आमिर सर बहुत सारे सेशंस कर रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन हम लिख के दे रहे थे, आप लोग रिकॉर्डिंग भेज रहे थे, उसका क्या फायदा हुआ है? कुछ पूरा आपने बीज बोया था, इतने दिनों तक पानी दिया, उसका अंकुरित भी नहीं फूटा था, वो पेड़ आपको उगता हुआ दिखेगा। आप अपने आप को उस लाइन में काफी आगे पाएंगे एज कम्पेयर टू और लोग जो अब शुरू करेंगे, जो इंटरव्यू की एबीसी अब शुरू करेंगे, जो उनको कैसे होता है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे तैयार करना है, उन सबसे आप अपने आप को बहुत आगे पाएंगे। तो वो जो मोमेंटम आप लोगों ने बनाया था, जो पुराने लोग हैं वो आप कंटिन्यू रखें, जो नए लोग अभी जुड़े हैं तो उन सब लोगों की भी यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। अभी भी हम लोग कोशिश करेंगे, पहले हम लोग भी कभी कंसिस्टेंट कभी थे, कभी नहीं थे, आप सब लोगों का मोटिवेशन थोड़ा डिप हुआ था, क्योंकि जितने समय में मेंस का रिजल्ट आना था उतने समय में नहीं आया, बहुत सारे फैक्टर्स थे। बट अब हम दोनों ही, आप लोग हमें और हम लोग आपको बिल्कुल अकाउंटेबल ठहराते रहेंगे। जब तक आपका आखिरी मेंस का इंटरव्यू नहीं हो जाता आरएएस का, तब तक हम लोग सेशंस जारी रखेंगे, हम लोग लाइव सेशंस भी लेंगे, आपके लिए रिकॉर्डेड सेशंस भी हम लोगों ने पूरे प्लान आउट कर लिए हैं, क्योंकि लाइव में तो क्या होता है, कई बार लोग जुड़ पाते हैं, कई बार नहीं जुड़ पाते। अगर उन्हीं सारी बातों को, वही सारे थंब रूल, सारे जो सूत्र हमने आपको बताए थे सक्सेस के इंटरव्यू में, वो अगर हम कोडिफाई कर दें, रिकॉर्ड कर दें, तो आपके लिए ही नहीं, आने वाले जनरेशन के लिए भी, आने वाले आरएएस की पीढ़ियों के लिए भी वो लोग पूरे सहेजे रहेंगे। तो हम रिकॉर्ड करने की भी उसको आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, लाइव सेशन से वो हम लेते ही रहेंगे। और जो पीजीपी अमित सर, अगर आप जैसे प्लान आउट करें तो अपन जो सारे पीजीपी थे वो वापस डाल सकते हैं, तो एक और रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। हाँ सर, पीजीपीस तो हम शेयर कर ही देंगे। वैसे भी लोगों ने उसमें ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया है, उनको हम सेलेक्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए कहेंगे, और बाकी जो लोग नए हैं तो उनकी कोशिश। जी
जी सर, मैं चाहूंगा सर पुराने लोग भी जिन्होंने ऑलरेडी आंसर्स दे दिए, क्योंकि वही बात है, जितनी बार हम चीज़ों को रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं, रिहर्स करते हैं, चीज़ें और निखर के आती हैं। इवन इफ आपने क्वेश्चन दे दिया हो, मैं मानता हूँ पिछले कोई एक ग्रुप में टेक्निकल ग्लिच हुआ था और ग्रुप डिलीट हो गया था हैक होके, और ये शायद हमारी सफलता भी दर्शाता है कि मतलब इतने सारे ग्रुप्स में से अगर अपना ही हैक हुआ और अपना ही ये चीज़ें गड़बड़ हुई, तो कहीं ना कहीं हम सही दिशा में हैं, अगर लोग हमें भटकाना चाह रहे हैं तो। राइट, तो आप सब लोगों से निवेदन है, आप सब लोग वही सारे क्वेश्चंस वापस एक बार रिपीट करके भेजें। आपको आइडिया भी है, आपको पूरा पूरा इसकी प्रैक्टिस भी है, तो सारे क्वेश्चंस जितने हो सके, जितने आपका समय परमिट करे, क्षमता हो, आप वापस उनको रिपीट करके रिकॉर्ड कर करके भेजें। ग्रुप पे ना भेजें तो हमें पर्सनली भेज दें। राइट, हम पीजीपीजी वापस डालना चालू करते हैं, और पूरे जो प्रोग्राम जो अभी तक बहुत बिखरा हुआ था, बहुत टुकड़ों टुकड़ों में था, हमने आपको पूरा एक जगह बताई, देखो यहाँ से ये होता है, ये होता है, ये पॉइंटर्स है, उनको हम भी एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में, एक सूत्र की तरह, एक माला की तरह उनको सहेजने की कोशिश करेंगे। जी सर, ओवर टू यू। अपार्ट फ्रॉम whatever has been told to you, आप में से कोई और कुछ कहना चाहता है या कोई और कुछ बात कहना चाहता है, उसके बाद एक दो कमेंट या एक दो पॉइंट्स हम डिस्कस करना चाहेंगे, उसके बाद फिर हम आप पे हमारा आगे के जो पॉइंट्स हैं उस पर चर्चा करेंगे। रवि सर, आप सुन पा रहे हैं क्या? आप कुछ ऐड करना चाहोगे तो प्लीज करिए। रवि के अलावा और कोई जुड़े हुए हो और कुछ अपना कोई बात पूछना चाह रहे हैं या कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं पूछ रहा हूँ, ये मेरिट इतनी लो कैसे गई? क्या कारण रहा? लोग एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा कर रहे थे, और हम भी ये सोच रहे थे 340 के करीब जाएगी सभी की लगभग। तो सर, इतनी लो जाने का क्या वजह रही? इसकी टाइट मार्किंग हुई, क्या समस्या रही? सर फोर्थ पेपर अब की बार टाइट था। पिछली बार फोर्थ पेपर में 148 थे और अब की बार आई है शायद 120 125 पे। एक तो सबसे बड़ा कारण ये। let's not debate on what has happened, because we have to wait for the final लोगों की मार्कशीट्स और मार्क्स। उस ट्रेंड को देख के ही बता पाएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि अभी वो बहुत ज़्यादा फोकस उस पर करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ए कंपैरेटिव गेम, है ना। हमेशा अगर मेरिट नीचे जाती है तो उसका इम्पैक्ट प्रोपोर्शनली सब पे पड़ता है। मान लीजिए पहले आपको एग्जाम में 360 मिल रहे थे और अभी हो सकता है आपको 330 मिले हो, तो वो जो 30 मार्क्स का जो डिफरेंस है वो दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन एवरीवन। तो हर आदमी जो प्रोपोर्शनली जो उसका जो डिक्रीमेंट हुआ है वो सब पे होता है। तो बहुत ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पहले अगर हो सकता था कि 450 पे टॉपर जा रहा था, तो अब की बार वो 400 पे जाए, तो वो प्रोपोर्शन में घटता बढ़ता है। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। बट ऑन द अदर साइड, जितनी लो मेंस की कट ऑफ जाती है उतना ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू हो जाता है ना। क्योंकि उसमें इसका मतलब ये है कि टाइट मार्किंग की गई है और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा चंक 320 314 जैसे कट ऑफ है तो 314 से 340 के बीच में लाई कर रहे हो। तो यहाँ अब सब्सटेंशियली आपके पास में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा स्कोर आपका हो और वो डिफरेंस की वजह से आपका मार्क्स वेरी करे। तो आपको इंटरव्यूज पे फोकस करने की, बहुत अच्छी तरीके से फोकस करने की ज़रूरत है इस ट्रेंड को देखते हुए। मतलब दिस इज व्हाट आई फील। हर्ष सर, आपको कुछ एड ऑन करना है इसमें तो आप बताइए प्लीज। नहीं सर, बिल्कुल सही बात है, और मेरे हिसाब से कट ऑफ क्या गया है, कैसा गया है, वो सब तो हो चुका, पास्ट है। अपन फ्यूचर पे ध्यान देते हैं, और जो जो लोग लिस्ट में आ गए हैं वो लोग, और जो लोग नहीं भी आए उनको आज नहीं तो कल हम तो ये कामना करते हैं इंटरव्यू देंगे ही। तो इसकी तैयारी शुरू करें अपन। राइट, प्रश्न यही था ना सर कि कट ऑफ कम क्यों गई है, या मैं शायद गलत सुनिया? एक क्वेश्चन था। मैं भी वही कह रहा हूँ कि मतलब लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डिबेट कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वी विल सी, वी विल एनालाइज इट वंस द फाइनल रिजल्ट विल कम। सो राइट नाउ द फोकस शुड बी वेरी क्लियर। बिल्कुल घोड़े की नाल की तरह निकल के आ रही है सामने कि इस दिखी। बार जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सेम गई है, तो वो एक इक्वलाइजेशन करने के चक्कर में शायद
कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर नीचे करनी पड़ी होगी हमें, ये भी एक बात निकल के आ रही है। बट देन अगेन लाइक बाइगॉन्स भी लाइक बाइगॉन्स, जो हो गया वो हो गया के हैं, तो इसका मतलब आपको केवल वो 2.5 लोगों से ही कंपटीशन करना है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, वो तो सब बात की बातें तक कम क्यों गई हैं, ये तो सबके लिए आई एम श्योर, ये तो कंपैरेटिव है पूरा। ओके, किसी और को कोई क्वेश्चन करना है या लेट्स मूव ऑन? कोई कुछ और कहना चाह रहा है? या श्रद्धा सिंह जी शायद मैसेज लिख रही हैं, वी विल शेयर द पीडीएफ। रिकॉर्डिंग्स अब हमारे पास में नहीं है अनफॉर्चुनेटली, कुछ की होंगी तो कुछ हम शेयर कर देंगे, बट चूंकि वी आर स्टार्टिंग अफ्रेश, तो आपको अभी जो भी डिस्कशंस होंगे या जो भी हम आगे से करेंगे कि हम आपको डिटेल स्ट्रेटजी और डिटेल वीडियोस आपको शेयर कर देंगे। यस मधुकर, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट एज वेल। थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, पिछली जितने अपने जो सेशंस हुए थे उसमें काफी सारी की रिकॉर्डिंग्स हैं सर, मैंने अभी चेक किया था, तो काफी सारी की रिकॉर्डिंग्स अपने पास है, वो शेयर कर देंगे सर अपन। बट फिर भी मैं एक बार सब लोगों से निवेदन करूंगा कि वी आर स्टार्टिंग अफ्रेश, तो पूरे सेशंस अटेंड करें अभी। ठीक है, मतलब एक अच्छी बात है कि हमारे पास में, तो वी कैन शेयर दैट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट डिस्कशन पॉइंट, कि मोस्टली इंटरव्यूज में क्या गलती करते हैं स्टूडेंट्स या जो भी एस्पायरेंट्स होते हैं, वो उस प्रिपरेशन मेथडोलॉजी में क्या इश्यूज उनको फेस होते हैं। जो मैं मतलब अपना बैक टू दी माई ओन एक्सपीरियंस, उसके बाद हर्ष सर भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मैं आपको मेरा ही एग्जांपल आईएएस इंटरव्यू का एग्जांपल देता हूँ कि माय मेंस वेंट वेल, है ना, मेरे मेंस अच्छे हुए, आई वाज कॉन्फिडेंट, बट जैसे ही इंटरव्यू की बात आई तो इंटरव्यू में मेरे डेफ में बहुत सारी चीजें थी। मैंने 4 हॉबीज लिख रखी थी, मैंने 5 तरीके की मेरी डिग्रीज लिख रखी थी, और बहुत वैरायटी ऑफ एंगल्स थे जो मेरे डेफ में क्वेश्चंस जिन पे पूछे जा सकते थे, जो कि असलियत में तो अगर उसको देखें तो मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि मेरे पास में अपॉर्चुनिटी थी कि मैं उसको अच्छे से कैश इन करता। बट चूंकि माय प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी वाज नॉट करेक्ट, जैसे मैंने अपने इंटरव्यू को अप्रोच किया, जैसे मैंने उसको इम्प्रूव, मतलब जिस तरीके से उस पर काम किया वो सही नहीं था, तो उसका इम्पैक्ट मुझे मेरे इंटरव्यू डे को फेस करना पड़ा, एंड आई वाज आउट ऑफ द लिस्ट, एंड दैट हैपेंस। व्हाई दैट हैपेंस? तो मेरे हिसाब से जो कुछ हर्डल जो आते हैं, जो जिन जगहों पे हम गलती करते हैं, जिन पे काम करने की जरूरत है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके बाद हर्ष सर भी इसमें कुछ एड ऑन करेंगे, आपके भी कोई पॉइंट्स होंगे तो आप मुझे बताइएगा। सबसे बेसिक जो एक इशू रहता है वो रहता है कि हम बहुत एंक्शियस हो जाते हैं, बिकॉज ये चूंकि एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे बहुत सारे लोगों का स्टेक, फ्यूचर का स्टेक, उन्होंने बहुत टाइम से एफर्ट्स डाल रहे होते हैं। किसी की फीमेल्स की बात करूँ तो शादी रुकी हुई है, मेल्स की बात करूँ तो बहुत समय से घर से पैसा मंगा रहे हैं, तो उनके ऊपर बहुत प्रेशर है कि हमारे को मेंटली ये इस तरीके का प्रेशर रहता है कि हमारे को इस चीज को कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं जाके नौकरी करनी है, जिससे कि हम हमारे घर वालों के बर्डन को कम कर सकें। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। किसी को कोई श्योर नहीं होता, कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होता, किसी को लगता है कि मैं 10 तरीके के एग्जाम्स की प्रिपरेशन साथ साथ में करता रहूं। तो ये जो एंजाइटी है, ये एंजाइटी सबसे ज्यादा फोकस किलर है। ये आपको आपके एफर्ट्स को और आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, मतलब उसको जितनी होनी चाहिए उसको रिड्यूस करके, वो 90% रिड्यूस करके आपको 10% पोजीशन पे ले आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी एंजाइटी को ओवरकम करें। और एंजाइटी को ओवरकम करें कैसे? दैट इज अगेन ए चैलेंज। दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि जो मैंने गलती करी, वो गलती ये करी कि मैंने बहुत स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ने की कोशिश नहीं करी। आज कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाया, उसको पढ़ लिया, कल किसी और चीज को अटेम्प्ट कर लिया। एम आई ऑडिबल?
हाँ जी, बिल्कुल ऑडिबल है सर आप। हाँ, तो कुछ स्ट्रेटजी जब आपका नहीं बना होता है, जब जो शेड्यूलिंग है अगर वो प्रॉपर नहीं होता है, तो फिर क्या होता है कि आप बहुत रैंडमली पढ़ना शुरू करते हैं। जितना रैंडमली आप उस चीज को अप्रोच करते हैं उतना ही ज्यादा आप पे प्रेशर बिल्डअप होना शुरू होता है। बिकॉज आप कभी किसी चीज को इसमें जैसा कि करंट अफेयर्स में भी हमने देखा है, इन चीजों का कोई और छोर तो है नहीं, स्काई इज द लिमिट। आप जितना पढ़ना चाहें या जितना पढ़ सकते हैं वो आप उस चीज को जाके उतनी अथाह में जाके जानकारी ले सकते हैं। तो जब हमारे पास में एक टारगेटेड अप्रोच नहीं होती है, हमारे को पता नहीं होता है कि हमारे को क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो हम डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। और डायरेक्शन लेस होने की वजह से ये प्रेशर बिल्डअप होता है और उस प्रेशर की वजह से वापस हमारी एंजाइटी बढ़ जाती है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वी लैक कॉन्फिडेंस, है ना। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए जैसे मैं रूरल बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, मैंने अपनी जो एजुकेशन है वो हिंदी में की, फिर मैं इंजीनियरिंग में चला गया तो मेरे को इंग्लिश मीडियम में चला गया, बट आई वॉज नेवर कंफर्टेबल जिसमें मेरा कम्युनिकेशन जो है वो इंग्लिश में हो, ऐसा नहीं था। बट मैंने जो एग्जाम दिया वो इंग्लिश में दिया, मैंने इंटरव्यू के लिए जो लैंग्वेज ऑप्ट की वो इंग्लिश की, क्योंकि बिकॉज मेरे को हिंदी की कोई टर्मिनोलॉजी नहीं आती थी। बट जब मैं वहां इंटरव्यू में पहुंचा तो आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट माई लैंग्वेज। तो उस लैंग्वेज की कमी के कारण मेरे को जो आता भी था तो वो भी सबड्यूड हो गया, मैं उसको फोकस नहीं कर पाया और मैं मतलब इसी बात पे ज्यादा केंद्रित रहा कि यार मेरी जो बोल रहा हूं वो बोलने वाली जो चीज है वो अच्छी रहे। अब ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फिर आपकी एंजाइटी को बढ़ाता है, क्योंकि आपको ये असलियत में आपको आपके बारे में तो पता है ही, आपको अपनी सच्चाई तो सबको पता ही रहती है कि मेरे को क्या आता है क्या नहीं आता है। वो चीज जब हम सही नहीं करते हैं तो फिर से हम उसी लूप में घुसते जाते हैं और फिर वापस एंजाइटी को बढ़ाते हैं। चौथी चीज जो मैं यहाँ कहना चाहूंगा वो ये है कि एक तो टाइम मिसमैनेजमेंट, जो शेड्यूलिंग की बात करी मैंने उसी से एसोसिएटेड टॉपिक है ये, कि बहुत ज्यादा कभी जब आप अपना एफर्ट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रखते हैं और आप एक हैबिट डेवलप नहीं करने की कोशिश करते हैं, मतलब एक सीक्वेंस या मतलब एक सिंसियरिटी के साथ में एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है कि जो आपके पीक आने के जो टाइम है वो वेरी करता रहता है। तो आपकी बॉडी भी उसी तरीके से रिएक्ट करती है और आप मेंटली भी उतने वैसे ही रिएक्ट करते हैं। तो अगेन दीज थिंग्स अफेक्ट्स योर एंजाइटी लेवल्स। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, सजेशन है कि आप अब से, अगर आपने अभी तक आप इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि काफी सारे लोग आप में से ऐसे हों जो बहुत ही ज्यादा सिंसियर हों और बहुत मतलब उसको प्रोडक्टिवली बहुत हाई उनकी प्रोडक्टिविटी हो, तो उनके लिए नहीं है ये बात, वो उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। बट जो लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि यू शुड स्टार्ट फॉलोइंग ए प्रॉपर शेड्यूल। आप आधे घंटे अगर आपको जिम जाना है या आपको अपनी हेल्थ को ध्यान देना है तो आपको देना ही है। आधे घंटे आपको मिरर के सामने बात करनी है या कहीं पे किसी जगह पे कॉन्वर्सेशन करना है तो आपको करना है। आपको कोई अच्छी चीज पढ़नी है या आपको अपनी मेंटली आपको किसी चीज को ब्रश अप करना है तो आपको करना है। मतलब दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू डू। अगर आप उस चीज को नहीं करोगे तो मैंने जैसे आपसे कहा कि जो मेन प्रोडक्टिविटी किलर है एंजाइटी, वो आपकी बढ़ती रहेगी। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट बट इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, अब अनप्रोडक्टिव डिबेट्स में समय बर्बाद करने का आपके पास में समय है नहीं। तो मुझे लगता है कि जैसे जो अभी अपन डिस्कस कर रहे थे कि मेरिट लिस्ट मतलब जो कट ऑफ है वो ऊपर क्यों गई, नीचे क्यों गई, दीज आर ऑफ नो यूज। गई तो गई, अब आपको आगे की सोचिए, आप आगे की तैयारी करिए, आप आगे अपना प्लान करिए। आप जब ये सब चीजें कर लेंगे तो आई एम श्योर no one can stop you to get finally selected. So these are the things which I want to share with you. मुझे लगता है कि इन सारी चीजों पे काम करने की जरूरत है। अब अब हम जो प्लान आपसे डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर हम इसमें और चर्चा करेंगे कि कैसे इसको
इन सारी चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है या इन सारी चीजों पर काम किया जा सकता है। हर्ष सर, अगर आपको कुछ इसमें ऐड ऑन करना है तो प्लीज डू। जी सर, बिल्कुल सर, आपने सब कुछ लगभग बता ही दिया है। मैं बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत जैसे कीवर्ड्स का आदत है मेरा या अपना फंडा बॉक्स का, मैं बहुत छोटी छोटी 3 पॉइंट्स दूंगा। सर पहला पॉइंट तो ये आप सभी लोगों को कि इंटरव्यू इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल बट द इजीएस्ट स्टेज ऑफ आरपीएससी या आरएएस, राइट। ये सबसे क्रूशियल है, इसमें 100 मार्क्स जुड़ते हैं, सारी बातें हैं, बट सबसे इजी है। और इजी इसलिए क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इसका पेपर पूरा आउट होता है। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे या जो भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वो लगभग 80 to 90% क्वेश्चन आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। या तो क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर सकते हो या कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये हमने जो अपने पीजीपी सेशन हुए हैं उसमें करके देख लिया है। मुश्किल से एक व्यक्ति जो एस्पिरेंट है वो अगर अपने सारे क्वेश्चंस लिख ले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को छोड़ के, तो मुश्किल से 100 से 200 क्वेश्चंस बनते हैं, या ऐसा बोले 100 से 150 टॉपिक्स बनते हैं जिन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इनको वेल इन एडवांस फिगर आउट कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। पॉइंट 1। पॉइंट 2, मैंने करंट अफेयर का जिक्र किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे होती है करंट अफेयर। जैसा अमित सर बता रहे थे, आपके बारे में तो आप जानते ही हैं कि क्या पूछा जा सकता है, उसका कैसे उत्तर देना है, किस तरीके से क्वेश्चन को घुमाना है, उत्तर को घुमाना है। उन सब चीजों की हम प्रैक्टिस कर लेंगे, कर भी चुके हैं और अच्छे से कर लेंगे। करंट अफेयर्स तो आज से कम करंट अफेयर्स पे ध्यान रखें, करंट अफेयर्स पे निगाह रखें। जब भी न्यूज़पेपर पढ़े, बहुत बड़ी बड़ी मैगजीन्स पढ़ने का जरूरत नहीं है। सिंपल राजसभा टीवी, कोई भी एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर और हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ के, पूरा न्यूज़पेपर ना पढ़ें जैसे अपन प्रीलिम्स मेंस की तैयारी में करते थे, केवल टॉपिक देख लें, हेडिंग देख लें और ये देख लें कि क्या उसमें से कोई क्वेश्चन बनता है, और अगर बनता है तो उसका व्हाई, व्हेन और हाउ लिख लें कि भाई क्या क्या मुद्दा है, क्यों ये आजकल न्यूज में है और इसका वे अहेड क्या होगा। मेरी मतलब अपनी आपकी खुद की राय इस पे क्या होगी, जो भी ज्वलंत मुद्दा है, जो भी कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, उस पर आपकी राय क्या रहेगी। पॉइंट 2। तो पहला पॉइंट था मेरा कि इजी है, सारा पेपर आउट है इसका, सबसे कॉन्फिडेंट होके आप इसको दे, बाकी सारी तैयारी हम इसकी करा देंगे। दूसरा पॉइंट मेरा ये है करंट अफेयर पे, जो अपन ने पहले थोड़ा सा छोड़ दिया था, ऑल्दो अपन ने किया था बट फिर भी इतना फोकस नहीं किया था, उस पर फोकस करने चालू कर दे। हम रोज 2-3 टॉपिक्स डाल भी देंगे कि आज के न्यूज़पेपर पे से क्या चीज जरूरत है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जो इंटरव्यू की तैयारी है, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ये केवल पढ़ने से नहीं होगी, केवल याद करने से, रटने से, रिवाइज करने से नहीं होगी। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ आरपीएससी नहीं है ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम ऑफ योर लाइफ है, आप ये मान के चले। क्योंकि जब आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, जिसे हम पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं, जब आप इसकी तैयारी करेंगे तो आप खुद देखेंगे, चाहे आप इंटरव्यू क्वालिफाई करें या ना करें, आपकी पर्सनैलिटी में भी काफी निखार आएगा। किस तरीके से बोलना है, कैसे टोन रखनी है, जल्दी जल्दी नहीं बोलना, कितने पॉजेस देने हैं, कैसे चल के आना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे अपनी बातों को रखना है, क्या बोलना है, क्या चीज नहीं बोलनी, क्या चीज क्लियरली बोलनी है, क्या चीज सटली बोलनी है, राइट, कितना हाथ हिलाने हैं, कितना हेड की नॉडिंग कम करनी है। ये सारी चीजें जो असली चीजें होती हैं, जो आपके व्यक्तित्व में निखार लाएंगी, जो सामने वाले को दिखेंगी, ये आप इंटरव्यू में कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो इसको केवल ऐसे ना लें कि ये केवल एक आरएएस का इंटरव्यू, आरएएस का एग्जाम पास करने के लिए, नौकरी पाने के लिए कर रहा हूँ, वो तो आप कर ही रहे हैं, ये तो सच है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। बट इसको इस तरीके से भी ले कि आप जब भी किसी से मिलेंगे तो आप में कितना ज्ञान है, कितना आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस के बारे में आता है, ये सब सामने वाले बंदे को बाद में पता लगेगा जब आप बातचीत करना चालू करेंगे, जब आप डिबेट करेंगे। बट ये सारी बातें, कैसे आप चल के आते हैं, कैसे आप बात करते हैं, कैसे आप आई कांटेक्ट करते हैं, कितना सर हिलाते हैं, कितना हाथ हिलाते हैं, कितना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, ये सब फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करेगी। एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, राइट। तो वो एक टोन सेट करता है पूरी आपकी कॉन्वर्जेशन का। तो वो सब चीज भी आप इसमें इस प्रोसेस के थ्रू निकाल सकते हैं। तो प्लीज उस पर भी ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही क्रूशियल फेस है, ना सिर्फ आपके आरएएस एग्जाम का बट लाइफ का भी। और हम फंडा बॉक्स पे कोशिश करेंगे कि इंटरेस्टिंग और क्रूशियल फेस को आपके लिए बहुत इजी भी बना दे और बहुत ही अगेन फन वे से, जैसे फंडे होते हैं, फंडे दे के आपको बहुत इजीली इन चीजों को सिखा भी दे और ये पूरी जर्नी आपकी एक अंजाम तक पहुंचा भी दे। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। अब आप में से किसी को कुछ
इस जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उस पर कुछ कहना है या कोई पॉइंट आपका है तो? सर थोड़ा सा बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपन किसी से सोशली इंटरफेयर करते हैं, बात करते हैं, थोड़ा अंतर्मुखी टाइप हूँ, तो इस चीज़ को सर इसी से ही बार बार आप जैसे सर ने बताया, हर्ष सर ने, इन्हीं चीज़ों से सुधार सकता हूँ सर। ये रमजीत जी, आप और हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि मैं मतलब बार बार एक ही मोड पे अपन एक चीज को डिस्कस करते हैं, और वो मुझे लगता है कि हर जगह काम करती है। और वो तरीका ये है कि जिस चीज से भी आपको डर लगता है या जो चीज आपको लगता है कि आपकी सफलता में एक रोड ब्लॉक है, तो आप उसको करके देख लीजिए, है ना। जितना आप उसको करने लगेंगे, जितना आप उसको पुश, ऑटोमेटिकली इट विल स्टार्ट हेल्पिंग यू आउट। मतलब आपको वो, आपके लिए वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा जब हम कोई भी चीज पहले बार करते हैं, है ना। जैसे मेरे को ध्यान है कि जब हम लोगों ने फंडा बॉक्स में ये व्योम का प्रोग्राम स्टार्ट किया था, तो कई लोगों से हमने कहा कि आप अपने वीडियोस भेजिए। तो जो इनिशियल वीडियोस थे ना, वो बहुत ही ज्यादा सहमे हुए, और मतलब एक्सप्रेशन उनके इस तरीके से थे जैसे मतलब बहुत ज्यादा उनको ऐसा लग रहा हो कि कैसे करेंगे। वो सारी जो चीज है, जब वो रिपीटेटिवली उस चीज पे काम करने लग गए, रिपीटेटिवली उसके आंसर्स देने लग गए, तो उसको बिल्डअप करने में उनको इम्प्रूवमेंट होने लगा। और हमारे को देखने भी लगा कि कैसे एक पर्सन की फेज, मतलब पर्सनालिटी का ग्रोथ जो फेज है, वो आप देख सकते हो कि वो थे और अब कैसे हो गए। तो ये है सर। मैं इसमें एक छोटी सी बात बोलूं सर, आई एम वेरी मच सरप्राइज कि ये प्रश्न रमजीत जी ने पूछा है, क्योंकि रमजीत जी तो बहुत अच्छे उत्तर देते हैं और ये तो बहुत कॉन्फिडेंट है। रमजीत जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, इसमें आपको सबसे अच्छा नहीं होना होता, इसमें आपको बस औरों से अच्छा होना होता है। जो भी 100 आपको केवल उनसे अच्छा होना है, सबसे अच्छा नहीं होना। और रंजीत जी, मैं बिल्कुल आपको चढ़ा नहीं रहा, बिल्कुल मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं बहुत फैक्ट बोल रहा हूँ। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जो कि RAS IAS की तैयारी कर रहे हैं, आमिर सर भी मिलते होंगे। रंजीत जी, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप बहुतों से बहुत अच्छे हैं। जो क्राउड है, जो कंपटीशन है, आप उससे बहुत अच्छे हैं। अभी तक जो आपने उत्तर दिए हैं वो भी काफी अच्छे थे। आप बिल्कुल इस बात को दिमाग से निकाल दें कि आप इंट्रोवर्ट हैं या बोलने में आपसे झिझक होती है। आपने अभी तक जितने भी उत्तर दिए थे, सभी बहुत कॉन्फिडेंट थे, और जितना आपने दिए थे उतने में भी आप चलते रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इम्प्रूवमेंट की तो गुंजाइश हमेशा होती है, बट बिल्कुल इस नेगेटिव भाव को अपने मन से निकाल दें। मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ, यू आर वेरी गुड। मतलब एज कम्पेयर जो कॉम्पिटिशन है उसमें आप बस आराम से करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है सर। थैंक यू सर, रिकॉर्डिंग वाला कंसेप्ट ठीक है, फिर भी अगर 1-to-1 सेशन हो तो उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो गए ना, तो उससे थोड़ा सा सर तुरंत सोचेंगे तो थोड़ा सा फायदा ज्यादा होगा। वो तो करते ही हैं सर, आपको। जी शीतल, बताइए। सर पहले आप अपना प्लान बता दो, उसके बाद सर अपनी सब क्वेरीज पूछ लेंगे, वरना बहुत लेट हो जाएगा। चलो ठीक है। मैं बस दो जो पॉइंट्स उन्होंने AK तिवारी जी ने और दिशा जी ने लिखे हैं, उसको फटाफट क्विकली बता देता हूँ। दिशा जी, हम कोशिश करेंगे ऐसा ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू करने का, बट आई एम नॉट श्योर अभी कि उसकी क्या फिजिबिलिटी रहेगी। AK तिवारी जी, आप कह रहे हैं कि जॉब में क्या हो तो PG UG पे कंसंट्रेट करेंगे। ये सारी चीज़ों को हम लोग जो है वो डिफरेंटली एक सेशन जो कल या परसों में प्लान करेंगे, उसके अंदर आपसे डिस्कस कर लेंगे। तो शीतल जी की बात को मानना सुनना ज़रूरी है। वो काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं इस चीज़ को बहुत समराइज कर देता हूँ फटाफट कि क्या हम करने वाले हैं। जैसा कि पहले का जो प्लान था, जो उसमें अभी हम लोगों ने किया अभी तक, पिछले 3 महीने में हमने ये किया कि हमने PGPs आपके साथ शेयर किए, जिसके अंदर हमने सिचुएशनल केस स्टडी बेस्ड और करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस आपके साथ दिए, आपसे आंसर्स मांगे, आपको उनको रिव्यू किया और उनसे आपसे डिस्कशन भी किया। इसके साथ साथ में हमने रियलिटी चेक सेशंस जो है वो किया,
इस रियलिटी चेक सेशन के अंदर हम लोगों ने आपको थीम्स दी और आपसे 1-to-1 इंटरेक्शंस किए, जिसमें हमने ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस पूछे। तीसरा, हालांकि बहुत सारे लोगों के साथ नहीं किया, पर कुछ लोगों के साथ हमने किया कि उनके लिए हमने एक ग्रुप बना दिया, जिसमें शीतल वाज द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। तो उन लोगों का आपस में ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट किया, तो वो भी काफी प्रोडक्टिव रहा। तो ये तीनों ही स्ट्रेटजीज जो हैं वो हमें लगती हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल रहती हैं। बट अब क्या करेंगे? करंट अफेयर्स में जैसे अभी हर्ष सर कह रहे थे कि आपको व्हेन, हाउ, वेयर, ये चीजें आपको नोट करनी चाहिए। मैं बस करंट अफेयर्स वाली बात में एक और चीज एड ऑन करना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स को आप एक छोटी डायरी जो है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, जो आपको भी बहुत हैंडी हो, जहां आप उसको लेके घूम सकें, उसको आप मेंटेन करना शुरू करें। जब भी आपके सामने ऐसी कोई चीज आए जिसमें सिर्फ बुलेट पॉइंट्स आप उसके लिख के आपके पास में रखें, और कीप रिवाइजिंग दोज थिंग्स, बिकॉज जितना आप उसको रिवाइज करेंगे, जितना आप उसके थ्रू अपना आप अपना फोकस उस पर लाएंगे, उतना आपके लिए आसान होता है। और बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स को भी कैसे सेलेक्ट करना है, उसको भी हम लोग एक अलग से चर्चा कर लेंगे कि क्या चीजों को फोकस करना है। बट आपका मेन जो आइडिया है, वन इज रिलेटेड टू योर डेफ विच इज एसोसिएटेड विथ योर बैकग्राउंड और योर जॉब। ऐसी चीजों को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। और दूसरी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई बैंकिंग में है तो वो आरबीआई से जो रिलेटेड कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं या कुछ नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे यूपीआई में भी अगर बहुत बेसिक टेक्नोलॉजी, जैसे यूपीआई अभी हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, उसके बारे में कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ लिए। तो ये सारी चीजों को आपको इग्नोर नहीं करना है। यू शुड नो, यू मस्ट नो अबाउट ऑल दीज बेसिक फंडामेंटल थिंग्स विच इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, विच इज रिलेटेड टू योर ईदर योर ग्रेजुएशन और पीजी कोर्स और योर जॉब। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि जो बहुत ब्रॉड लेवल पे इवेंट्स होते हैं, जिसमें इकोनॉमिक इवेंट्स हो गए, आपके इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड इवेंट्स हो गए, कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स हो गए, आपके जो स्कीम्स जो अभी रन कर रही है गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट का जो फोकस है, उन चीजों को आप इग्नोर ना करें। उनको भी अपने को एक एक करके डील करना होगा। तो अब जो शेड्यूल है, वो शेड्यूल को हम इन कुछ कंपार्टमेंट्स में आपके साथ बांट देंगे, जिसके अंदर हम पैरेलली डेफ के सेशंस या डेफ रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो है उसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ में अब करंट अफेयर्स को इन ब्रॉड हेडिंग्स में हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। तो अब जो डिस्कशन का पार्ट रहेगा वो ऐसे ही रहेगा कि रेगुलर जो सेशंस हैं, ऑनलाइन सेशंस, अल्टरनेटिव डे या डेली, कोशिश करेंगे हम डेली रखने के लिए। तो उसमें हम आपसे मिलेंगे, और पीजीपी जो सेशंस हैं वो हम चाहेंगे कि उसको हम कंटिन्यू करें। उसकी अब रेंज और वैरायटी जो है उसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। तो पीजीपी सेशन, एक तो पहली चीज ये है कि जिसमें हम रेगुलरली आपसे इंटरेक्ट करने जा रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि काफी सारे लोगों के डेफ्स हमारे पास में हैं, उसको हम वापस फिल्टर कर लेते हैं, नहीं तो एक आपके साथ वापस से फॉर्म फ्लोट कर देंगे, आप उसमें वापस अपनी डेटा हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा। उस पे एक हर आदमी से इंडिविजुअल सेशंस जो हैं वो असाइंड मेंटर्स आपसे कनेक्ट कर लेंगे, और पहले एक सिटिंग जो है नेक्स्ट 5 days के अंदर ही एक सिटिंग आपके साथ में होगी, जिसमें वी विल चॉक आउट कि आपके जो डेफ की डेप्थ है उसमें क्या चीज पे आपको फोकस करना चाहिए, कौन सी चीज आपको आगे लेके जानी है, किन एस्पेक्ट्स पे आपको काम करने की जरूरत है। तीसरा एस्पेक्ट है विच इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। एज आई सेड, करंट अफेयर्स विल बी ए पार्ट ऑफ योर पीजीपी सेशंस, एज वेल एज वी विल आल्सो शेयर सम वीडियोस और माइंड मैप्स जस्ट टू एड ऑन योर प्रिपरेशन। जो भी मटेरियल आप पढ़ रहे हैं उसमें और उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक रेगुलर वीडियो सीरीज जो है वो आपके साथ में शेयर की जाएगी, जिसमें इन सारे एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, जो हॉबीज वाला पार्ट है, उस हॉबी वाले पार्ट्स में जहां तक पॉसिबल होगा, जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली कॉमनली यूज्ड जो हॉबी है, उसको उनके तो जहां तक पॉसिबल है हम डिटेल्ड आपको मटेरियल भी शेयर कर देंगे। बट उसमें भी अगेन ये ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी भी मटेरियल के पीछे बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाइए और उनके क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने की कोशिश कीजिए। जितना आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल सारी चीजें पता हो, बट आपको अगर एक सब्सटेंशियल चीज पता है जो रोजमर्रा की, मान लीजिए मैं बैडमिंटन खेलता हूँ,
लेट्स से मैं बैडमिंटन खेलता हूँ तो मुझे बैडमिंटन का यही पूछ लिया कि कोर्ट की साइज क्या है, फेदर जो यूज होती हैं या जो भी तरीके की आप शटल्स यूज करते हैं वो शटल की क्या वेट होता है, मतलब दीज आर वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस। कौन कौन से कप्स होते हैं, कौन कौन से टूर्नामेंट्स होते हैं, कौन क्या उसके रूल्स होते हैं, तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए। कौन फेमस प्लेयर्स हैं, क्या इवेंट्स हैं, क्या क्या एसोसिएशन है, उसका एसोसिएशन का स्ट्रक्चर क्या है, तो ये सारी चीजें जो हैं विच इज योर हॉबी, बट यू शुड नो एटलीस्ट यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज देयर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. So this is how we are going to plan, and we will share a schedule as well with you by tomorrow, जिसके हिसाब से फिर आगे की प्लान आउट हम करेंगे. जब ये एक जैसे ही इंटरव्यू डेट्स के बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी कि कब इंटरव्यूज होने वाले हैं, तो फिर 1-to-1 मॉक सेशंस भी जो हैं विद जो पैनल सेशंस होंगे या पर्सनल मेंटर टू मेंटर से मेंटी सेशंस होंगे, तो ये दोनों ही पार्ट उसके अंदर रहेंगे. मतलब एक बहुत ब्रॉड आउटलाइन मैंने आपको बता दी है. एग्जैक्ट जो डिटेल्स हैं वो कल आपके साथ इस पे ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी. तो दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग राइट नाउ. आपको इसमें से कुछ अब और कुछ कहना है या कोई बात कहनी है तो बताइए. नाउ इट इज ओपन टू फॉर यू. सर हॉबीज में स्थानीय खेल को सिलेक्ट करूं या फिर क्रिकेट? ये आपसे पर्सनली अलग से बात करेंगे. जो इंडिविजुअल 1-to-1 सेशंस जो फर्स्ट कॉल होगा उसमें फिर एक बार आपसे वापस बात करेंगे, तभी हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि अब तो काफी सारा डिस्कशन इस पे पहले हो चुका है. आप अगर नहीं पार्ट थे तो अपन उसको एक बार चर्चा कर लेंगे. और किसी को कुछ पॉइंट कहना है? कुछ पीजीपी डेली कंटिन्यू करेंगे क्या? करेंगे. आप करना चाहती हो कि नहीं करना चाहती हो? सर ये ऐसी चॉइस नहीं है, करनी ही है. चॉइस नहीं है तो फिर हमारे पास भी नहीं है, हम भी कराएंगे. और कोई? बोलो बोलो, क्या करें? अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम है? मतलब आरपीएससी की माया आरपीएससी ही जाने. नो कमेंट इज द बेस्ट कमेंट राइट नाउ. सर अ वेरी क्लीशे क्वेश्चन, जयपुर जाना जरूरी है क्या आप इंटरव्यू के लिए? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है. आप अगर चाहें तो 1-2 मॉक सेशंस के लिए जरूर आ सकती हैं. मुझे नहीं लगता कि जयपुर आना अभी कोई बहुत ही वाइज डिसीजन भी होगा. You should be in your comfort position and then you should prepare well, because इसमें यहाँ कंटेंट का गेम नहीं है, यहाँ प्रेजेंटेशन का गेम है. तो you should try to be more active in such groups or such discussions. और कोई? जी, First of all, thanks for providing this platform. आवाज थोड़ा सा आप तेज करिए. Sir, first of all, thanks for providing this platform. जी, Congratulations to all who have cleared this examination. And actually, I just want to talk about that language dilemma. जी. Talked recently that which आपकी आवाज बहुत धीरे है आशीष. आप थोड़ा सा अपने माइक के पास में जाके बोलेंगे तो हो सकता है कि हमारे को सुनाई दे जाए. Yes, sir, definitely. हाँ, अब बेटर है. Yes, sir. I just want to ask about that language dilemma, sir. Which language I should opt for? Actually, I have been also a Hindi medium student, but later on I joined Indian Air Force, and the whole correspondence and environment is in English, so I have to keep this language. And right now the same problem I am also facing. I have done all my preparation of civils in English medium, so I don't have terminology in Hindi medium. And for English, I am comfortable for normal talks or conversation, but for some serious talk or some serious conversation, I am not that much comfortable. So how did you resolve that dilemma of your, or is there any option so that I can come to the conclusion that this language I should choose for the interview? ठीक है. very important and very apt question for this situation. आप जहाँ तक कोशिश है
कर सकते हैं वहां तक आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी लैंग्वेज, जो भी आप लैंग्वेज अभी यूज कर रहे हैं, उसको उसी के थ्रू ही आप अपना इंटरव्यू देने की कोशिश करें, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि RS एग्जामिनेशन के अंदर बहुत मतलब इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज का बैरियर या लैंग्वेज का इशू नहीं रहता है, तो आप इंग्लिश की तरफ टिल्टेड रहें, बट आप जो है कॉम्बिनेशन इंग्लिश जिसको हम कहते हैं वो यू कैन यूज दैट लैंग्वेज एज वेल। बट कोशिश करें कि जो भी लैंग्वेज इज जस्ट ए वे टू कम्युनिकेट, आपको जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उसको यूज कर सकते हो। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मेरे को, जैसे अगर आप हिंदी यूज कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि सर कुछ टर्मिनोलॉजीज जो है वो मैं इंग्लिश में बोलना चाहूंगा। दे आर वेरी ओपन टू फॉर दैट, दे जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि आप किस तरीके से किसी बात को रखते हैं, किस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से, कितना कॉन्फिडेंस लेवल है आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट क्या है। तो उनके लिए लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर नहीं रहता है। हाँ, उल्टा जरूर होता है कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही ज्यादा कोई एक इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट है तो कई बार उसको टेस्ट करने के लिए पूछते हैं कि अगर आप वहाँ कहीं गांव में जा रहे हैं या कहीं ऐसी चीज में जा रहे हैं जहाँ आपको बिल्कुल एक विलेजर से आपको जो है एक ऐसे गांव देहात पे आप ऐसी बात कर रहे हैं जहाँ पे आपको कम्युनिकेट करना है किसी इंपॉर्टेंट चीज को, तो आप कैसे करो। तो वहां पे एक जरूर आपको एक पूछने की कोशिश करते हैं कि आपका कम्युनिकेशन मेथड क्या रहेगा, बट वो दैट इज नॉट द केस फॉर यू। तो आप कोई भी लैंग्वेज यूज करें, ऑप्ट करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो एक सही बात है और मैं उसको सही से रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। बट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करने से आदमी सामने वाला भी जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है और उसको भी ये नहीं समझ में आता कि मैं क्वेश्चन किसमें पूछूं या कैसे रहूं। तो कोशिश करिए कि जो भी आप लैंग्वेज ऑप्ट कर रहे हैं उसकी तरफ आप थोड़ा सा झुकाव, आपका मोस्ट ऑफ दी टर्मिनोलॉजीज विच यू गोइंग टू विच विल यू विल बी गोइंग टू यूज, वो उसी लैंग्वेज में रहे जो एक बार आपने ऑप्ट कर ली। फिर इस पे और स्पेसिफिक चर्चा जो है वो आपसे मैं पर्सनली जब कनेक्ट करूंगा तो बात करेंगे। ऑलराइट सर, थैंक यू। या कोई और, किसी को कुछ और कहना है, कोई और सजेशन, क्वेश्चन? अरे ये रमजीत जी, शीतल जी, नीतिका, दिशा, इन सारे 4 लोगों ने क्वेश्चन पूछा। ये तो हमने खुद ने ही लोगों को बुलाया था इनको। ये मतलब इनको क्या कहते हैं, वो जो कहते हैं ना वो पेड फॉलोअर्स हैं ये। इसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना क्या? ओके, ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। कल शाम को मिलते हैं वापस यहीं पे। और आप में से फिर भी कोई बात करना चाहता है या कोई ऐसा उसको डाउट है जिसको लग रहा है कि अभी ये प्लेटफॉर्म सही नहीं है या मैं अपना इशू यहाँ शेयर नहीं करना चाहता, तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। अभी राइट नाउ आई एम अवेलेबल। आप 11 बजे तक कभी मैसेज करिए, फोन करिए, बात करिए, आई विल बी देयर फॉर यू। ठीक है, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। And we wish कि and we are sincerely hoping कि आप will do well exam. Sorry, आवाज नहीं आ रही रमजीत जी? चलो कोई बात नहीं, मैं तो बाय बाय कह रहा हूँ, बाय बाय। ठीक है, आप में से किसी को बात करनी हो, कुछ करना हो तो, मतलब कोई डिस्कस करना हो तो आप यू कैन कॉल मी और यू कैन मैसेज मी, आई विल गेट बैक टू यू। अभी भी बात कर सकते हैं और कल भी बात कर सकते हैं और आगे भी बात करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस।